प्रार्थना करेंगे प्रभु से। हे प्रभु, आपका आपका हमारे ऊपर कोटि कोटि धन्यवाद। कोटि कोटि धन्यवाद। आज हम श्री साईं बाबा के मंदिर में गीता का पाठ कर रहे हैं। उसके लिए साईं बाबा जी का धन्यवाद। और पुण्यधाम आश्रम की भूमि का धन्यवाद। उनके कार्यकर्ताओं का धन्यवाद। धन्यवाद। तो मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप यहाँ पे आए और यहाँ पे गीता का पाठ सुनने के उत्सुक हैं। तो आज हम मंदिर से शुरुआत कर रहे हैं, साईं बाबा जी के मंदिर से शुरुआत कर रहे हैं। तो एक प्रश्न मैं आप सभी को पूछूंगी कि हम मंदिर क्यों आते हैं? हम मंदिर क्यों आते हैं? कितने सारे लोग बाबा जी के मंदिर आते हैं, क्यों आते हैं? पीस ऑफ माइंड, ये एक ठीक है। और क्या कारण है? मंदिर से लोगों की श्रद्धाएं जुड़ी हुई है। वो कुछ मांगने आते हैं। जैसे हाँ जी, बोलिए। जैसे हम लोगों पंखे के सामने ज्यादा हवा मिलती है, वैसे यहाँ आके भक्ति ज्यादा मिलती है। भक्ति के लिए आते हैं। वाइब्रेशंस। हाँ। क्यों आते हैं बताइए जरा। दर्शन करने आते हैं और शांति मिलती है। और 90% तो मांगने ही आते हैं। 90% सही बात बोलते हैं, मांगने आते हैं। हम 90% लोग हम मांगने आते हैं मोस्टली। अच्छा, आप में से कितने लोग मंदिर में खाली धन्यवाद करने आते हैं? Today I've come for धन्यवाद। आज आया धन्यवाद करने। कितने कम अवसर होते हैं, कितने कम लोग होते हैं कि वो मंदिर में सिर्फ धन्यवाद करने आते हैं। दर्शन करें, तो थोड़ा टाइम स्पेंड करें। तो 90% लोग, जैसे इन्होंने कहा, मांगने आते हैं और सिर्फ 10% समझ के चलते 10%, जब उन्होंने 90% बोला तो 10% धन्यवाद करने आते हैं। Because what we मांगने we got it, so we give। हाँ, धन्यवाद करने आते हैं। तो हम सब कुछ दे दिया है। बिन मांगे सब कुछ दे दिया है। तो आज हम एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे। हम छोटी सी एक्टिविटी हर एक अध्याय के साथ करते हैं। तो मैं चाहूंगी आप सब अपना अपना आंख बंद कर लें। और अपने जो प्रियजन हैं, जो आपके सबसे क्लोज कोई शख्स है, एक आध जना कोई होगा जो आपके बहुत दिल के करीब है, कोई भी हो सकता है। आपके बेटे हो सकते हैं, पति हो सकते हैं, पत्नी हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं, कोई भी मित्र हो सकता है, कोई भी। आप उनका ध्यान करें, उनके बारे में सोचें, ध्यान लगा के सोचें और उनके बारे में आप जो उनकी अच्छाइयाँ हैं, जो उनके बारे में आपको अच्छा लगता है, उनके बारे में सोचिए, एप्रिशिएट करिए कि वो उनके कौन से वो अच्छे गुण हैं जो आपके दिल को छू जाते हैं। आप उनके बारे में सोचिए, ध्यान कीजिए, ध्यान करिए। जो भी आपके दिल के करीब है,
उनका ध्यान करिए, उनकी अच्छी बातों का ध्यान करिए। उन्होंने आपके साथ क्या अच्छा किया, कैसे अच्छा व्यवहार किया, आपके अच्छे जो मेमोरीज हैं उनके साथ, उनका ध्यान करिए। और अभी उन्हें दिल से धन्यवाद करिए, धन्यवाद करिए, धन्यवाद करिए कि आपने मेरे जीवन में, मेरे दिल में मुझे हंसी खुशी मुस्कुराया। मेरे जीवन के हिस्से हैं आप, अहम हिस्से हैं। उसका मैं आपका धन्यवाद करती हूँ या करता हूँ। और धीरे 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 अपनी आंखें खोलो। अभी कैसे लग रहा है आप सबको? अच्छा लग रहा, अच्छा लग रहा है। कभी धन्यवाद किया अपना रियल में? कभी किसी ने अपने प्रियजनों का धन्यवाद किया? किया है, लेकिन इतना क्लोज भी क्लोज नहीं लगे, नहीं किया। इतना क्लोज कोई भी नहीं लगा जैसे बात करते हाँ हैं। हाँ, हम लोग फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं ना उनको। धन्यवाद तो जब मैंने धन्यवाद किया, सामने ही आ गए। तो अनीता जी का बहुत अच्छा है। मैंने इनका धन्यवाद किया और सामने देखा आ गया। हाँ मैं जी। हैरान हो गई, ये क्या हो गया? भगवान से और कुछ मांग लेती तो और खुश जाते। चलो, तो आज हम काम करेंगे ये गीता, भगवत गीता का सेशन खत्म होने के बाद जब आप घर जाएंगे तो उन्हें जिनका आपने ध्यान किया है, उन्हें रियल में थैंक यू बोलना है। ठीक है? अगर कोई हमारे समीप नहीं है, कोई भगवान के पास है, तो उन्हें दिल से धन्यवाद करना। ठीक है? तो आज हम ये सीखेंगे कि धन्यवाद करने के क्या फायदे हैं, क्यों धन्यवाद करना चाहिए। ये तो हमने काफी टाइम हमें सिखाया गया है कि धन्यवाद करो, बस आपका कुछ काम हो जाए, आप प्रभु ने आपकी इच्छा पूरी कर दी तो धन्यवाद करो। पर धन्यवाद करने के और क्या क्या फायदे हैं, भगवत गीता से उसका क्या संबंध है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। तो एक छोटी सी कहानी है। तो एक गुरु होते हैं और गुरु के पास एक महिला जाती है और वो बोलती है, गुरुजी मैं बहुत दुखी हूँ, मेरी बहू के साथ अनबन होती है, खटास है हमारे रिश्ते में, बहुत झगड़ा होता है हमारे बीच में, तो हम क्या करें, मतलब मैं क्या करूं। तो आप उसका कुछ निवारण कीजिए, कुछ सलूशन बताइए जिससे मेरी ये दुविधा दुख दूर हो। मैं ऐसा नहीं है कि मैं उसे चाहती नहीं हूँ, पर हमारे रिश्ते में खटास है, अनबन होती है, हर एक रिश्ते में अनबन होती है, पर मुझे इसका निवारण चाहिए। तो गुरुजी बोलते हैं कि तुम एक काम करो, जो भी उसके अच्छे गुण है, जो भी उसके पॉजिटिव साइड्स है, जो भी उसके बारे में अच्छा है, जो, क्योंकि हर एक इंसान में बुराई भी होती है, अच्छाई भी होती है, तो उस अच्छाई को टटोलो। आपको तो पता ही होगा उसकी कौन सी अच्छाई हैं, उसके ऊपर ध्यान लगाओ, उसी के बारे में सोचो, एप्रिशिएट करो कि उसकी गुड क्वालिटीज क्या क्या है, और रोज, हर रोज बस धन्यवाद करो कि मुझे इतनी अच्छी प्यारी बेटी मिली है बहू के रूप में, इसका धन्यवाद करो, रोज धन्यवाद करो। तो गुरुजी ने जैसे बोला, उन्होंने
वैसे ही किया और रोज धन्यवाद करना शुरू कर दिया। और धीरे 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 उसे एहसास भी नहीं हुआ कि कब उसकी बहू बेटी बन गई। और प्यार हो गया दोनों के बीच में, उनके संबंध अच्छे हो गए और उनका परिवार हंसता खेलता बीतता गया। तो ये धन्यवाद के फायदे हैं। जब मन में खटास हो तो धन्यवाद करो। जब मन में किसी के लिए खटास हो तो भी धन्यवाद करो। अब मैं आपको मेरी नानी की कहानी बताती हूँ। मेरी नानी जब मैं दिल्ली जाती थी, उनके घर रहती थी, उनके साथ रहती थी, तो वो बार बार हर एक जने को धन्यवाद करते थे। बोलते थे कि तुमने मेरे इधर आके मेरी घर की मरम्मत करी, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। कोई आता था उनके घर, चाय पीता था, कोटि कोटि धन्यवाद। प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद। कुछ भी उनका छोटा मोटा काम होता था तो वो बोलते थे धन्यवाद। जब खाना खाते थे तो प्रभु को बोलते थे, हे प्रभु भोजन के लिए धन्यवाद। उठते थे तो बोलते थे, हे प्रभु एक अच्छे दिन के लिए धन्यवाद। जब सोते थे तो बोलते थे, हे प्रभु अच्छी नींद आए इसके लिए धन्यवाद। शरीर चलता रहे, फिरता रहे, अच्छे हेल्थ रहे, इसके लिए धन्यवाद। तो मैं सुनती थी, मैंने बोला ये मेरी नानी क्या बोलती रहती है, पर सुनने में अच्छा लगता था। तो मैंने उनको एक बारी पूछा कि भाई आप ये क्या करते रहते हो? तो बस उन्होंने बोला कि मुझे अच्छा लगता है, इससे मैं प्रभु का ध्यान करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ। उससे मुझे सुकून मिलता है, शांति मिलती है। और वाकई में उनको सुकून और शांति मिलती थी। तो उन्होंने मुझे भी बोला कि तू भी हर एक चीज के लिए प्रभु का धन्यवाद किया कर। तो मेरा रूटीन कैसे हो गया जिंदगी का? मेरे बारे में आपको किसी को पता नहीं है तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। भगवत गीता मैंने बहुत साल पहले, कम से कम मुझे करीब करीब 18-20 साल हो गए पढ़ते पढ़ते। तो मैं सुबह उठती हूँ, जब तैयार होती हूँ मंदिर के सामने आती हूँ तो भगवत गीता के 2 श्लोक नियम है, नियम से पढ़ती हूँ। चाहे 2 पेजेस हो, चाहे 2 श्लोक हो, कोई भी हो, कोई भी पुस्तक भगवत गीता की हिंदी में या इंग्लिश में मैं पढ़ती हूँ। ये मेरा नियम है। और उसके बाद मैं भगवान जी का धन्यवाद करती हूँ। भगवान जी बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद कि आपने मुझे जीवन दिया, इतना अच्छा सोच बूझ दी, दिमाग, पॉजिटिव माइंड दिया, काम माइंड दिया, स्वस्थ शरीर दिया। हर एक चीज के लिए जो उन्होंने दिया है, उसके लिए इतना अच्छा घर दिया, परिवार दिए, दोस्त दिए, भगवत गीता लिखने की शक्ति दी। मैंने भगवत गीता की किताब भी लिखी है, उसका टाइटल है द गीता हैप्पीनेस रिट्रीट, डिस्कवर 40 लाइफ लर्निंग लेसन्स फ्रॉम द भगवत गीता। इंग्लिश में है। वो भगवत गीता लिखने की मुझे शक्ति दी, क्षमता दी, आशीर्वाद दिया, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। हर एक चीज के लिए आपका धन्यवाद। ये मेरा रूटीन है। मंदिर में जाओ, प्रभु जी से बस धन्यवाद करो। अब एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ आपको। एक ऐसी कहानी जिससे सुनने के लिए शायद जब मैंने
सुनी ये कहानी तो मैं भावुक हो गई। जिसका जो उसकी अवस्था थी वो अच्छी नहीं थी, वो दुखी था, और उसने धन्यवाद का ये मिरेकल किया। मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक ना रेगिस्तान में एक चिड़िया थी। चिड़िया बहुत कमजोर थी, बीमार थी, उसके पंख नहीं थे और ना उसके खाने का कुछ ठिकाना था, ना उसके लिए पानी पीने के लिए उसके पास कुछ था। वो एकदम बहुत बेकार हालत में थी, कष्ट में थी, कष्ट भोग रही थी। तो एक बारी एक कबूतर, सफेद कबूतर वहां से उड़ रही थी। तो इस चिड़िया ने उसको रोका और उसने बोला कि हे कबूतर, तू कहाँ जा रही है? तो वो उसको कबूतर बोलती है कि मैं स्वर्ग जा रही हूँ। अरे वाह, स्वर्ग जा रही है, तो मेरा एक काम कर देगी ना प्लीज? तो उसने बोला हाँ हाँ मैं जरूर करूंगी, तो बता क्या काम है। तो उसने बोला कि वहां ना जब तू जाएगी तो उनको बोलना कि मैं जो चिड़िया इधर हूँ, मेरी ऐसी ऐसी हालत है, ना मुझे खाने के लिए कुछ है, ना पीने के लिए कुछ है, मेरी अवस्था ऐसी है, परिस्थिति ऐसी है, तो इसका कुछ सल्यूशन, निवारण, कुछ आशीर्वाद, कुछ भगवान से मांगना है, मुझे बताना कि वो मुझे हेल्प कर सकते हैं, बता सकते हैं कुछ रास्ता। तो उसने, कबूतर ने बोला हाँ हाँ जरूर, मैं वहां जाऊंगी, मैं जरूर तुम्हारे लिए पूछूंगी कि तुम्हारा ऐसी व्यवस्था क्यों है और क्या कर सकते हैं। तो जब वो कबूतर स्वर्ग जाती है तो उसे स्वर्ग के द्वार पे परी दिखती है। तो परी से उसका वार्तालाप होता है और वो परी को इस चिड़िया के बारे में, उसकी व्यवस्था के बारे में, उसकी सिचुएशन के बारे में बताती है कि ऐसे ऐसे एक चिड़िया है रेगिस्तान में, उसकी हालत ठीक नहीं है, बीमार रहती है, उसका शरीर बहुत ढीला है, उसके पंख नहीं है, तो आप मुझे जरा उसके बारे में बताइए कि उसका कैसे सुधार हो सकता है। तो परी अपना देखती है और ध्यान करती है और उसको पता चलता है कि अगले 7 सालों तक वो चिड़िया ऐसे ही रहने वाली है, उसकी सिचुएशन ठीक नहीं होने वाली है, उसकी सिचुएशन ठीक नहीं होने वाली है, उसके कर्म ऐसे ही हैं, ऐसे ही उसकी सिचुएशन रहने वाली है। तो ऐसे वो कबूतर जब उसने सुना कि ऐसे है तो उसको बड़ा दुख हुआ कि भाई, उसने बोला कि मैं अगर ये सब बातें अगर मैं चिड़िया को बोलूंगी तो वो दुखी हो जाएगी, उसका दिल टूट जाएगा। तो आप कुछ सल्यूशन क्यों नहीं बताते हो? कुछ ऐसा सल्यूशन बताइए जिससे उसका फायदा हो। तो परी बोलती है अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें एक सल्यूशन बताती हूँ, उसको बोलो वो करे। तो सल्यूशन ये है, उसको बोलो कि बार बार भगवान का धन्यवाद कर। हर एक चीज में, हर एक सिचुएशन में उसको बोलो कि फॉर एवरीथिंग थैंक गॉड, भगवान का धन्यवाद करो हर एक सिचुएशन में, हर एक चीज में। थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग, ये बोलो। तो उसने बोला ठीक है। तो फिर वो गई, वो कबूतर गई और चिड़िया के पास गई और उसने उसको यही बोला कि परी ने, वहां की जो परी है, उन्होंने ये मैसेज दिया है कि आप सिर्फ ये मंत्र बोलो कि हे प्रभु आपका कोटि कोटि धन्यवाद, हर एक चीज के लिए आपका धन्यवाद। तो उसके बाद फिर थोड़े दिन बीत गए और करीब करीब 7 दिन हो गए थे। फिर वहां से वो कबूतर जा रही थी, चिड़िया के वहां से जा रही थी
और तब वो थोड़ा हैरान हो गई। उसने देखा कि चिड़िया तो बड़ी मस्त दिख रही है, उसके उसके पर निकल आए हैं, उसका शरीर अच्छा हो गया है, स्वस्थ हो गया है, खुश दिख रही है और वो फुदक रही है। और उसके आसपास थोड़ा छोटा सा एक पॉन्ड भी नजर आया उसको, पानी का। और उसके साथ साथ उसको उसके खाने के लिए भी उसको पेड़ पौधे, छोटे छोटे जो पेड़ पौधे हैं उसके आसपास भी दिख रहे थे, मतलब उसके खाने का भी बंदोबस्त हो गया। तो कबूतर हैरान परेशान कि ये क्या हो गया, परी ने तो बोला था अगले 7 साल तक उसको कष्ट भोगने हैं, उसकी सिचुएशन चेंज नहीं होने वाली है, तो ऐसे क्यों हो गया, ऐसे ये तो कुछ और ही दिख रहा है। तो उसने कबूतर ने डिसाइड किया कि मैं ना परी के पास फिर से जाऊंगी और मैं पूछूंगी कि भाई ये क्या हुआ है, ये चमत्कार कैसे हुआ है। तो फिर वो परी के पास जाती है और उनको पूछती है कि भाई मैंने आपको एक चिड़िया के बारे में बताया था, अभी देखो वो अच्छी मस्त दिख रही है, खुश है, उसके लिए उसके पास खाने के लिए है, उसके पर निकल आए हैं और उसके पास पानी के लिए भी बंदोबस्त किया हुआ है, ऐसे कैसे हो गया, आपने तो बोला था 7 साल तक उसको कष्ट भोगने हैं। तो परी बोलती है कि उसने कुछ ऐसे किया जिससे उसकी व्यवस्था बदली हो गई। जब वो तपती रेत में लुढ़कती पुढ़कती थी, तब उसने कहा, हे प्रभु आपका धन्यवाद। जब उसके पास पानी पीने के लिए नहीं था, प्यास से तड़प रही थी, तब उसने कहा, हे प्रभु आपका धन्यवाद। जब उसको भूख लग रही थी, भूख के मारे उसके पेट में अकड़ हो रही थी, तब उसने कहा, हे प्रभु आपका धन्यवाद। जब वो उड़ नहीं पा रही थी, तड़प रही थी उड़ने के लिए, तब उसने कहा, हे प्रभु आपका धन्यवाद। और वो कहते कहते उसके 7 सालों का कष्ट 7 दिनों में बदल गया। ये है पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड। धन्यवाद। जब आपकी सिचुएशन आपके हाथ में ना हो, तब भी धन्यवाद करो। क्या पता कब आपकी किस्मत बदल जाए और देखते ही देखते उसके सारे कष्ट दूर हो गए। तो धन्यवाद करो। मैं एक छोटी स्टोरी बताऊं। हाँ जी, हाँ जी, सत्य साईं बाबा की। हाँ जी। मैं माइक चाहिए आपको? माइक नहीं जाएगा, मैं जाएगा। The wire is too short. नो नो नो, नहीं, स्पीकर उठा सकते हैं, कॉर्डलेस है। माइक है ये लेके भी गया। पंडित जी देंगे। हेलो, ये बात राम प्रसाद देखिए बात नोट दिया। ये बात मुझे पसंद है। मैं कोई मंदिर में नहीं जाऊँ। एक बार मेरी सहेली, मैं दुकान पे खड़ी रहती थी अपने साथ, मैं लक्ष्मण मासूम थी, अभी यहाँ प्रभु के चरणों में आ गई। तो मैं दुकान पे खड़ी रहती थी और मेरी सहेली बार बार जब भी पास होती थी, मंदिर उसका रास्ता यही था, तो मेरे
दवा देके जैसे बोली ना बाबा के मंदिर में कैसे जाओ मैं नहीं चलूंगा, मेरे को मालूम है मंदिर में क्या होता है। तो बोला नहीं, ये बाबा का मंदिर ऐसा नहीं है। मैं बोली प्रसाद होगा, ये होगा, वो फल लेंगे, फल देंगे। बोले ये भी नहीं है। तो मैं बोली बाकी क्या है बाबा के मंदिर में? तो बोला तो एक बात है, ये सच है। हाँ चलूंगी। कई बार मैंने कोशिश की, तो बोलते हैं जब स्वामी का बुलावा नहीं आता है कोई वहां नहीं पहुंचता है। फिर एक बार क्या हुआ, तो थोड़ी रश कम थी दुकान में, और उस दिन था गुरुवार। तो मैंने हजूर को बोला आज मैं जाऊँ मंदिर में इनके साथ। वो भी इतना नहीं मानता था, भगवान भगवान चलो मैं तो नहीं, मैं बोली ठीक है मैं जा जल्दी आऊंगा। तो ठीक है जाओ। फिर उधर भी मैंने बहुत सारे भजन सुने, मुझे बहुत पसंद आया और बड़ी भी दिल बहुत होने लगी क्योंकि मैं भी कहूँ, मैं भी बाबा के लिए भजन गाऊं। तो जब भजन का 1 आवर हो गया, खलास हुआ, तो मैंने अपने यही से को हरू हरदेवी नाम था, मैं उसको हरू क्योंकि सेम स्कूल की थी। तो अभी दोनों की शादी हो गई, वो भी आके पहुंची लखसर में, मैं पहले थी। तो मैंने उसको बोला हरू मेरे को ये भजन, मेरे को भजन गाने का है। वो तो गाएगी, कल तो आई है। इधर बरसों से बैठे हैं लोग, वो नहीं गा सकते, अभी तू गाएगी। मैं बोली इतना जल्दी तो नहीं गा सकूंगी, कोशिश करूंगी। अब ये तेरी काफी देखी भजन की, बोलती है कैसेट मिलती है, ये उधर मंदिर से लेके जाओ। मैं बोली वो लिया है, पर जो भजन हम लोग मंदिर में गाते हैं वो भजन नहीं निकलते हैं उसमें से। ये जो तू लिखती है लिखे ले है वो कभी भूल कर दिया तो मेरा इतना लिखा हुआ सब बेकार जाएगा। मैं नहीं रुकी मेरे को घर में बहुत हो गया। मैं बोली ऐसा क्या है, कोई काफी नहीं मिलता। और मेरे पास क्या सीनरी थी हॉल में, ऐसी सीन नहीं होती है, ऐसी उधर एक पेपर का बाबा का पेपर का मैं बाबा के पास जाती है, मैं बोली बाबा हमको सिंह भजन फॉर I won't be able to sing. Yeah, she's not giving me the time. And please help me. Please help me. So I should sing for me. Not for anyone, not for anybody, but for you. Because I love the bhajans. They have sense. They have meaning. What is said, how, what is going on. And I come to know, and I feel very touched with you. And I want to sing for you. I like that, फिर मैं जाती थी किचन में, जो ये होता था भजन सुन के आती थी, गुनगुनाती। बच्चों को सुलाती तो बैठ के गुनगुनाती थी। और जब तक परफेक्ट निकले ना, फिर मैं फिर मंदिर में जाती थी। अपने घर में एक रूम था, उधर जाती थी। बाबा मेरे को तो आता ही नहीं है, मुझे सिखाओ ना, मुझे वो आवाज जो मैं कैसे गा सकती। मैं कभी गाना ही नहीं गाती थी, मुझे गाना आता ही नहीं। तो फिर बस उसकी मैर हुई और मुझे आवाज दिया उसने। फिर मैं वो गुना की एक भजन पक्का किया। फिर मैं लगी गई मंदिर में, मैंने बोला थर्सडे को हेलो आज मैं भजन गाऊं। तू मैं बोली तो क्यों ऐसे मेरे को निगलेक्ट कर रही है। फिर उसने बोला अच्छा गा ले ते गाना गा ले। गाया भजन और बाबा का फूल गिरा। बाबा का फूल गिरा, मेरे तो आंख में जैसे करंट लग गई और सब देखने लगे यूं करके मुझे देखते थे भजन पे बाबा आ गया। मैं बोली बाबा हाँ बाबा तुम आ गए, मैंने देख
कभी आंखें बंद हो जाती है भजन गाते, और वो सरने ने मुझे बोला गोरी गोरी गोरी, तो मैं बोली और आवाज से गिरता था टक, फूल गिरता था ना टक। फिर वो हैरान रह गई, बोला ठीक है, पर तू एक बात सुन ले, संडे को होता है जेंट्स और लेडीज, और तूने कहा डोंट ट्राई टू आल्सो टू सिंग। आई सेड नो नो, मैं कैसे गाएगी? Then I think that she was भजन because she would have to be बहुत सारी वर्ष आती है। तो मैंने जो उधर का प्रेसिडेंट था चुपके से बोला, मैं बाबू आज शिवरात्रि है, मैं आज गाऊं? आता है देखो, मैं मुझे आता तो है, थर्सडे को गाया है, पर गया है राइट गया है, मुझे गाने दो, बाबा का बर्थडे है जिसको बोला मुझे गाना दो। तो उसने मुझे हिम्मत दी। वेरी गुड। Say, come on, Wadi, come on, let's see how Swami hears you. And you know what happened? Then my turn came. बाबा को शिवरात्रि के दिन कितना बड़ा हार चढ़ाया था, उसमें जो गुलाब के फूल थे इतने पिन के साथ, तो ऐसा फ्लिप किया था, उसमें से गुलाब के फूल भी थे, हार भी इतना बड़ा था। जब मैंने भजन गाना शुरू किया तो क्लिप 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 कर खुली और फूल ऐजू गिरा, और क्या आवाज हुआ, सब देखते रहे ये कैसे हुआ, हम लोग ने तो क्लिप में लगा था, क्लिप कैसे खुली? थैंक यू बापू, I used to call him बापू, थैंक यू बापू, you okay? देखो मेरे को बहुत खुशी हुई, but always some are there, you know, who don't like the idea because they are more old time की है, उनको भजन गाना था, ये गला ही है, और बाबा इसके ऊपर शौक मैं बोलती ये तो स्वामी का है, ये चमत्कार स्वामी का है। Yes, के बाद बाबा की होगी। सो थैंक यू सो मच। अभी आप हमारे लिए भजन गाना हमारे सेशन खत्म होने के बाद, ठीक है? तो बहुत अच्छी इंस्पायरिंग स्टोरी थी। Still one more, 2, 3 more are there. Yeah, बाबा we चमत्कार will continue afterwards. once we can तो हम अभी आगे प्रोसीड करेंगे। तो हमने धन्यवाद के बारे में इतने फायदे सुने, तो हाँ, तो हमने धन्यवाद के बारे में इतने सारे फायदे सुने, तो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा? उन्होंने क्या कहा कि भाई जब इंसान, कोई भी इंसान जब उसकी मृत्यु होती है, अगर वो मुझे अपनी मृत्यु के समय याद करता है, मेरा ध्यान करता है, वो सीधा मेरे पास मेरे धाम में आता है। उन्होंने क्या कहा कि जब किसी की मृत्यु होती है इंसान की, और अगर वो मेरा ध्यान करता है मृत्यु के समय, तो वो सीधा मेरे पास आता है, और जब वो मेरे पास एक बार आ गया तो वो उसका जन्म मरण के चक्कर से वो मुक्त हो जाता है, वो जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है, और फिर धरती पे लौट के नहीं आता, और कोई उसको कष्ट भोगने के लिए वो नहीं आता, वो उसका फाइनल डेस्टिनेशन है। हर इंसान का प्रभु का धाम, प्रभु के चरण उसका फाइनल डेस्टिनेशन है। तो अर्जुन ने पूछा कि भगवान श्री कृष्ण आपका ध्यान कैसे करें, आपको याद कैसे करें?
उनके मन में प्रश्न था कि वो कैसे करें। तो जो धन्यवाद हम करते हैं, जो बार बार धन्यवाद करते हैं, वो रास्ता है प्रभु को हर पल याद करने की। जब हम अपना कोई काम करते हैं तो प्रभु को याद करें। तो उन्होंने अर्जुन से कहा कि तू अपना जो कर्म है युद्ध करने का, उस कर्म को कर और मेरा ध्यान कर, मुझे याद करके तो अपना वो कर्म कर। सारे अपने जो कर्म है तेरे क्षत्रिय धर्म के जो कर्म है, जो अभी तुझे जो युद्ध लड़ना है, वो मेरे समक्ष तू उसको समर्पण कर और अपने सारे कर्तव्य पूर्ण कर और मेरा ध्यान करते करते तू अपना कर्म करते जा और ये करते करते तू मेरे पास जरूर पहुंचेगा। वो बोलते हैं मेरे लिए काम कर। हम सभी क्या करते हैं? अपने लिए काम करते हैं। वो बोलते हैं मेरे लिए काम कर। और जो मानसिक कष्ट है, जो मानसिक कष्ट है वो हमारे क्यों होते हैं? जब हम अपने प्रभु को याद नहीं करते, जब प्रभु से दूर हो जाते हैं, तब वो हमें मानसिक कष्ट भोगने पड़ते हैं। तो जब इंसान प्रभु का ध्यान करता है तब उसे वो कष्ट नहीं होते। तो अर्जुन जी पूछते हैं कि कैसे करें आपका ध्यान, आपको याद कैसे करें, ऐसे क्या करें कि आप मिल जाए, कष्ट ना भोगना पड़े। तो वो बोलते हैं कि 3 तरीके के कर्म होते हैं। एक होता है कि भाई कर्म करो और फिर मुझे याद करो। दूसरा होता है कि मुझे याद करो और साथ साथ अपने कर्म करो। और तीसरा होता है कि मेरे लिए ही काम करो। वो अपना जो कर्म है वो मेरे अर्पण करो, मेरे लिए काम करो। तो अर्जुन ने पूछा ये आपके लिए काम करना मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो बोलते हैं कि पहले जो 2 कर्म होते हैं कि भाई भगवान को याद करो फिर कर्म करो, या कर्म करो फिर भगवान को याद करो, ये सब इंसान करते हैं, ये मोस्टली सब ऐसे ही करते हैं। पर वो अपने रेगुलर ड्यूटीज में ऐसे उलझ जाते हैं, कभी अपनी फैमिली से, कभी अपने काम से, कभी बच्चों में, कभी अपने बिजनेस में, ऐसे उलझ जाते हैं कि वो मुझे याद करना भूल जाते हैं। ये जो 2 कर्म जो नॉर्मली लोग करते हैं उसमें वो मुझे याद नहीं रख पाते, इस वजह से कि जब उनके ऊपर कोई कष्ट आता है तभी वो मुझे याद करते हैं। इसीलिए उन्हें ऐसा काम करना चाहिए कि वो मेरा काम करे, मेरे लिए काम करे। तो अर्जुन ने पूछा कि क्या है आपके लिए काम प्रभु, बताइए जरा संक्षेप में। तो उन्होंने कहा कि ये जरूरी है कि लोग एक्सेप्ट करें कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, आई एम एवरीथिंग। ये सब कुछ, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो कोई चीज हो, सब मेरा ही है। अगर वो इंसान कोई काम करता है तो वो क्या सोचता है, मैं अपने लिए कर रहा हूँ, वो कमा रहा है तो अपने लिए कमा रहा है, पर ये उसका भ्रम है।
अगर वो सोचने लग जाए कि मैं काम प्रभु के लिए कर रहा हूँ, मैं प्रभु का काम कर रहा हूँ, तो उसका आउटलुक चेंज हो जाएगा, उसका नजरिया बदल जाएगा, क्योंकि वो भगवान के लिए काम कर रहा है, ना कि अपने लिए। उसका कोई ओनरशिप है ही नहीं, उसे सब छोड़ के जाना है, तो किस बारे में उसको किस चीज का अहंकार कर रहा है? वो जब जब तक वो मेरे लिए काम नहीं करेगा, तब तक उसे वो कष्ट छोड़ेंगे नहीं, वो मानसिक कष्ट नहीं छोड़ेंगे। जब मेरे अर्पण होके वो काम करेगा, तब वो तर जाएगा। तो अर्जुन बोलते हैं कि हे प्रभु जी, थोड़ा आप उदाहरण तो दीजिए कि आपका काम कैसे करें, कोई तो उदाहरण दीजिए। तो वो बताते हैं, मैं आपको एक रियल लाइफ स्टोरी सुनाती हूँ इसके बारे में। मेरी एक आंटी है जिनको मैं बहुत सालों से जानती थी। बहुत यंग एज में उनका एक लड़का एक्सीडेंट में गुजर जाता है। बहुत दुखी होती हैं, बहुत दुखी होती हैं। उनको समझ में नहीं आता कि ऐसे क्यों हुआ, क्या कारण हुआ, क्यों मुझे ऐसे कष्ट भोगना पड़ रहा है, मेंटल कष्ट, दुख होता है ना। उनका बच्चा था वो। तो एक बारी ऐसे कि जब वो बैठे हुए थे अपने घर पे, दुखी हो रहे थे, तो पूछ रहे थे भगवान को कि हे भगवान, तुमने ऐसे मेरे साथ क्यों किया, मुझे इसका रास्ता बताओ, क्या किया मैंने ऐसे गलत, मुझे कुछ रास्ता दिखाओ। तो धीरे 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 एक छोटा सा कोई जो कुत्ता होता है, स्ट्रीट डॉग, लपकते लपकते उनके पास आ गए और उन्होंने देखा कि उसका थोड़ा पैर टूटा हुआ था कि क्या। उसने उसको अपने पास बुलाया, बिठाया और उसकी मरहम पट्टी करी, और वो उनको शायद डॉक्टर के पास भी ले गए। फिर ऐसे देखते 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 उन्होंने देखा ऐसे तो बहुत सारे कुत्ते बिल्ली उनके पास आ रहे हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन हो जाता है कि ये अच्छा इंसान है, इसने मेरी सेवा करी, रक्षा करी। तो ऐसे फुदकते फुदकते सारे जो स्ट्रीट डॉग्स है उनके पास आ जाते थे और वो उनकी सेवा करने लग गए। उनको डॉक्टर के पास लेके जाती थी, कभी खुद ट्रीट करती थी। उनके एक फ्रेंड थे जो डॉक्टर थे, और देखते 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 सारे जो वो फिर बाहर जाने लग गई, उनको खाना देने लग गई। उनको पता चल गया कि बहुत सारे स्ट्रीट डॉग्स हैं जो जिनको कोई शेल्टर नहीं है, बहुत दुख हो रहा है उनको, तो वो बाहर जाके उनको देखते थे, उनको खाना देते थे, और अगर उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो उनको मरम्मत करते थे। ऐसे करते 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 बहुत उनको कष्ट भी मिले, लोगों से ऑब्जेक्शंस भी मिले, पर वो अपना कर्म करते गए क्योंकि उनको सुकून मिलता था। उनको ऐसे लगता था कि भगवान उनके थ्रू उनकी सेवा करवाने का अवसर दे रहा है। वो खुद कह रहे हैं कि इनकी सेवा तुम करो, और वो तहे दिल से उनके मन में आया और वो सेवा करते रहे। और ऐसे देखते 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 उन्होंने अपना एक एनजीओ बना दिया। तो ये होता है भगवान के लिए काम करना। जब आप भगवान के लिए काम करते हो तो आपको वो सुख और संतुष्टि प्राप्त होती है, और तब जाके आपका वो हृदय प्रभु से जुड़ता है। तब आप उनको याद करते हो, अपना कर्म करते करते उन्हें याद करते हो। तो ये प्रभु बोलते हैं कि मेरे लिए काम करो, क्योंकि सब कुछ मेरा है।
तुम मेरे हो, हर एक इंसान मेरा है, हर एक चीज मेरी है, मैं ही उसका मालिक हूँ। ये समझ के अगर आप अपना कोई भी बिजनेस या काम करते हो, कि ये मत समझो कि मैं अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ। जब आप ये समझोगे कि मैं अपने प्रभु के लिए कर रहा हूँ, परिवार तो ऑटोमेटिकली आप उनके लिए कर ही रहे हो, तो वो कर्म वो भगवान तक पहुंचता है और उससे आपका कनेक्शन बना रहता है, क्योंकि आप जानते हो कि आप वो भगवान के लिए उनको उनकी याद में कर रहे हो, उनके लिए कर रहे हो। बोलते हैं ना कि इंसान, मैंने तेरे को धरती पे क्यों भेजा? बोलो, देखो मैंने धरती पे क्यों भेजा? क्या देखो पता है धरती पे तो क्यों भेजा? किसी को पता है कि हमें क्यों भेजा गया है धरती Finish पे? our karam. To do our कर्म, that तो anyways you will do, you have to do। कर्म किए बगैर तो आप रह नहीं सकते, पर क्यों भेजा है? To better ourselves. अपने आप को सुधारने के लिए। और क्या कारण है? क्या कारण है? वो चाहते हैं कि आपके कुछ ना कुछ हुनर है। हर एक के हुनर होते हैं, हर एक की किस्मत होती है, हर एक के हुनर होते हैं कि आप उनको अपने हुनर को पहचानो और उसको मेरे कार्य के लिए समर्पित करो। डू माई वर्क, वर्क फॉर मी, डू गॉड्स वर्क। जब आप मेरे लिए काम करोगे तब जाके तुम्हें मेरी याद रहेगी, और मेरे कार्य करते करते उनको भी तो चाहिए ना अपने असिस्टेंट्स, जो उनका XYZ काम कर सके, ये पूरा कर सके। ये जॉब भाई, ये तुम्हारा जॉब है, पर हम पूरा जीवन इसी में चला जाता है, पता ही नहीं चलता जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, हमारी जॉब है क्या। हम अपने कर्मों में ही उलझते रहते हैं, अपने कर्मों को बस बढ़ाते रहते हैं, चाहे अच्छे कर्म ऐड कर रहे हैं या बुरे कर्म ऐड कर रहे हैं, पर मेन कर्म तो हम कर ही नहीं रहे हैं। जो भगवान हमने किस लिए भेजा है? दूसरों की सेवा करने के लिए भेजा है। कोई भी सेवा करिए, ऐसा जरूरी नहीं है जैसे उन्होंने स्ट्रीट डॉग्स की हेल्प करी, वो करता है जो आपको अच्छा लगे। मुझे गीता बोलना अच्छा लगता है, ये मेरी सेवा है। आप तक उनका मैसेज पहुंचाना, ये मेरी सेवा है। बाकी काम भी मैं कर रही हूँ। तो हर एक का अपना अपना एक हुनर है। आप कोई भी चैरिटी में जाके, मेरी सिस्टर है, कजन सिस्टर है, वो चैरिटीज में जाके अपना सहयोग देती है, वो भी बहुत अच्छा कर्म है। और बोलते हैं कि जो आप भजन कीर्तन करते हैं, जैसे आपने कहा कि मुझे भजन करना बहुत पसंद है, भजन से लोग क्या फायदे होते हैं भजन करने के? अंतरकरण से आता है, पर फायदा क्या होता है इसका? खुद को तो फायदा होता ही होता है, वाइब्रेशंस अच्छे हो जाते हैं, जो सुनता है उसके अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशंस आते हैं। अगर वो दुखी इंसान मंदिर में आए, भजन कीर्तन में आए, तो आप उसको उस दुख से निकालने का कोशिश कर रहे हो, आप भी एक कार्य कर रहे हो। और भजन कीर्तन करने से भगवान से आप जुड़ जाते हो। सबको करके अपने आशीष की बातें तो इससे हमारा आज का ये भगवत गीता का अध्ययन खत्म होता है, और कंक्लूजन ये है कि आप सबको धन्यवाद करो, प्रभु जी को धन्यवाद करो, और
उनको हमेशा याद करो, धन्यवाद करते करते याद करो और सेवा करो। जो अपने से हो सके उनका कार्य करो, ताकि आप हमेशा उन्हें याद कर सको। धन्यवाद। सद्गुरु साई नमो नमः। ओम साई नमो नमः। श्री साई नमो नमः। जय जय साई नमो नमः। सद्गुरु साई नमो नमः। ओम साई नमो नमः। श्री साई नमो नमः। जय जय साई नमो नमः। सद्गुरु साई नमो नमः। ओम साई नमो नमः। श्री साई नमो नमः। जय जय साई नमो नमः। सद्गुरु साई नमो नमः। ओम साई नमो नमः। श्री साई नमो नमः। जय जय साई नमो नमः। सद्गुरु साई नमो नमः। ओम साई नमो नमः। श्री साई नमो नमः। जय जय साई नमो नमः। सद्गुरु साई नमो नमः। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग आप सबका धन्यवाद करते हैं कि आपने आके हमें थोड़ा जो भूल गए थे रिवाइव कराया, हमें